सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज ट्विन फ्लेम कलेक्टिव फील्ड में चल रहा शिफ्ट आपको आपके लोअर स्पाइन, लेफ्ट साइड आईब्रो और टीथ्स के अंदर एक अजीब सा पेन या सेंसिटिविटी बनकर फील हो सकता है। आज है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। जब भी सैटरडे के दिन प्रदोष तिथि आती है तो इसका मतलब है शनिदेव, लॉर्ड सैटर्न, साथ में लॉर्ड शिव मिलकर कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स को एक मींस उनके साथ एक सबसे बड़ा और आखिरी मैट्रिक्स ऑडिट शुरू करते हैं और साथ में सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए कार्मिक क्लियरेंस चैनल को एक्टिवेट करते हैं। आज का दिन दोनों काउंटर पार्ट्स के लिए इनके बीच चल रहे डीप सबकॉन्शियस एक्सपोजर का सबसे बड़ा पीक डे है। आज दोपहर के बाद से ही बहुत सारे ट्विन्स को अपनी टेल बोन और उनके पेल्विक एरिया में एक अजीब सी हॉट बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है, तेज गर्मी लग सकती है। लेफ्ट आई या आईब्रो उनकी अचानक से फड़क सकती है या फिर बहुत सारे मैस्कुलिन्स को गले में अजीब सी ड्राइनेस फील हो सकती है, खराश फील हो सकती है। मून की एनर्जी से हमारे रूट चक्र और थर्ड आई पर एक इंटेंस ग्रेविटेशनल प्रेशर बन रहा है। ये दोनों काउंटर पार्ट्स के लोअर स्केलेटन सिस्टम और बेस चक्रा से जितनी भी पुरानी टॉक्सिक फिजिकल अटैचमेंट्स या फिर किसी भी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक एविल आई पैटर्न्स को इस वक्त रिलीज कर रहा है। जैसे कि मैंने पिछली रीडिंग में बताया था कि सन की एनर्जीज डीएम के सोलर प्लेक्सस चक्रा को बर्न कर रहा है। डीएम इस वक्त फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ईगो उनका पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। आज की एनर्जीज हमारे इनर लेफ्ट इमोशनल चैनल, जिसे हम इनर डीएफ साइड कहते हैं, उसको क्लीन कर रहा है, जिससे डीएफ के अंदर एक गहरा और काफ़ी ज़्यादा शांत डिटैचमेंट क्रिएट हो रहा है, जो पिछले चले आ रहे हफ्तों से बिल्कुल अलग है। अब हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पर। डीएम की एनर्जीज में एक दो दिन से काफ़ी एग्रेशन आउटबर्स्ट देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हैं वो फैमिली या फिर फ्रेंड्स से। कंप्लीट एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज उनकी उनसे सरफेस हो रही है। किसी बिना स्पेसिफिक रीज़न के या फिर बिना किसी स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट के भी वो ऐसी फ्रस्ट्रेशन उन सभी लोगों से फील कर पा रहे हैं। इंटेंशनली वो उन सभी लोगों से, इट मीन्स थर्ड पार्टी लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में रहने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम की लाइफ में अभी बहुत बड़ा कोई ब्लैक मैजिक, एविल आई या फिर कोई हिडन इंटेंशन जो भी चल रही थी, जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था, ऐसी किसी चीज़ का उनकी लाइफ में एक्सपोजर हुआ है। थर्ड पार्टी उन पर कोई ना कोई इमोशनल मैनिपुलेशन, किसी भी तरीके की तंत्र बंधन जिसे हम कह सकते हैं, या फिर झूठे कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी पेपर्स का ट्रैप, इस तरीके की चीज़ें तैयार कर रही थी। डीएम को रिसेंटली इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ बातें पता चली हैं। हो सकता है किसी नोन से पता चली हो या फिर डायरेक्टली। डीएम का भरोसा इन सब चीज़ों की वजह से बिल्कुल टूट गया है थर्ड पार्टी से, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा अपना क्लोज मानते थे या जिन पे बहुत ज़्यादा वो ट्रस्ट किया करते थे। वहाँ ये सब प्लानिंग हो रही थी उनके पीठ पीछे, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था, जिसकी वजह से उनके बीच, उनके और उनके थर्ड पार्टी के बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल शट डाउन हो चुकी है। फाइनेंसेस और करियर के मामले में अगर देखें तो डीएम को कुछ लॉस हो सकते हैं मनी वाइज, कहीं पैसा अटक सकता है, कुछ एसेट्स का लॉस हो सकता है, घर में कोई ऐसे गैजेट्स खराब हो सकते हैं, चीज़ें खराब हो सकते हैं जिसके अननेसेसरली उनका पैसा लग रहा हो। उनका करियर इस वक्त एक हैवी स्टैग्नेशन पॉइंट पर है। उनका या तो कोई बड़ा इन्वेस्टर पीछे हट सकता है, अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस में कोई बड़ा टैक्स ऑडिट लग सकता है, या उनकी जॉब पर
उन्हें किसी सीनियर के थ्रू कोई बदनामी मिल सकती है या कोशिश की जा सकती है उनके रेपुटेशन को डाउन करने की। कुछ टीएम के अंदर आज एक फाइनेंशियल क्राइसिस, साथ में पैसे की कमी के होने की वजह से एक पैनिक चल रहा है। उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जिन कार्मिक्स या फिर फैमिली मेंबर के लिए उन्होंने अपना कैश हो, एसेट्स हो, प्रॉपर्टी हो, वो सभी चीज़ें जितनी इन्वेस्ट की थी, उन सभी लोगों ने उन्हें बैकस्टैब किया है, जिसकी वजह से वो इंटरनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, साथ में डिसअपॉइंटेड भी। आरटीएम को सीवियर लोअर स्पाइन में पेन हो सकता है, जॉइंट्स में, बैक एक में, दांतों और गम्स में तेज दर्द हो सकता है, लोअर स्केलेटन में, लेग्स में फटीग फील हो सकती है या फिर हेली पेन उनको फील हो सकता है। उनकी सोलर जो चैनल है, जो इनर डीएन साइड है, वो कंप्लीटली फ्रीज हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें इंटेंस फिजिकल थकान, इंटेंस फिजिकल फटीग फील हो रही है और कंप्लीटली लाइफ फोर्स एनर्जी उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो ख़त्म हो चुकी है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं एंटायर डे में। उन्हें डीप स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। रात को सोते वक्त ऐसा लग सकता है जैसे उनकी बॉडी पूरी तरीके से दब गई हो एंड बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील हो सकता है। इसके साथ उन्हें लेट नाइट जैसे कि 3 या 3 साढ़े 3 बजे कोई पैनिक अटैक्स आ सकते हैं सोते हुए, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। उनका माइंड जो हमेशा लॉजिक और 3D सेटअप से लड़ता था, आज पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो चुका है। उनके अंदर डीएफ को लेकर एक एक्सट्रीम टेलीपैथिक ऑब्सेशन जनरेट हो रही है। आज वो डे टाइम पे ऐसा हो सकता है बैठकर फ़ोन पर आपकी प्रोफाइल चेक करें या फिर आपसे जुड़ी हुई कुछ चैट्स को पढ़ सकते हैं, पुराने वॉइस नोट्स को बार-बार सुन सकते हैं ताकि वो उन सभी आपकी यादों को मेमोराइज़ कर सकें, चीज़ों को रिकॉल कर सकें। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारे डीएम्स आज के दिन कर सकते हैं। आज कलेक्टिव के अंदर दोनों टाइमलाइन्स में एक बहुत ही क्लियर फिज़िकल शिफ्ट दिख सकता है। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट जर्नी में हैं यानी कि साइलेंट जर्नी में हैं, उनके डीएम की कम्युनिकेशन इस वक्त 5D लेवल पर चल रही है। वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग भी रहा है कि उन्हें आपको कॉल मैसेज करना चाहिए, बट सडनली वो पुश बैक कर रहे हैं अपनी चीज़ों को और वो अपफ्रंट आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनली उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उन्हें अपनी लाइफ में दोबारा एंटर नहीं करने देंगे या फिर उन्हें कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। डीएम खुद अपनी एक्टिविटीज़, पास्ट एक्टिविटीज़, अपने कर्मों की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट में हैं। जो भी डिसीजंस अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में लिए, चाहे वो डीएफ को लेके हो या फिर थर्ड पार्टी को लेके हो या फिर अदर एरियाज़ में, उन सभी डिसीजंस को लेके वो बहुत ही बुरी तरीके से गलत साबित हुए हैं और उनकी लाइफ इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी में है जिसको वो अपनी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर डीएफ जो उन्हें प्यार तो करती हैं, उनके लिए प्रे करती हैं, उन्हें हीलिंग देती हैं एंड एक्सपेक्ट करती हैं कि वो जब भी आएँ तो वो हील्ड और कंप्लीटली अवेकन्ड होकर के आएँ। उनको इस समय उनके 3D टेंट्रम से पूरी तरीके से डिटैच फ़ील कर पा रही हैं, मीन्स डीएन के जितने भी 3D ये इश्यूज़ हैं अपनी थर्ड पार्टी को लेकर के या फिर जो भी वो अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल के फ़ेज़ में अभी गो थ्रू कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों से खुद को सेपरेट रखना चाहती हैं जिससे कि उनका पीस हैम्पर ना हो, जिससे वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो भी लोग बातचीत में हैं, कांटेक्ट में हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, उनके डीएम्स हो सकता है इन दिनों आपको कांटेक्ट करें। आपसे वो बात कर सकते हैं, अपनी वल्नरेबल साइड आपको शो कर सकते हैं, अपनी हेल्थ या फिर फाइनेंशियल लॉसेस या लाइफ के जिस भी एरिया में वो इस समय परेशान हैं, उनकी एक-एक बातें आपसे शेयर कर सकते हैं।
अपनी थर्ड पार्टी इश्यूज़ आपको बता सकते हैं, या इनडायरेक्टली भी आपको ऐसा शो कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये उनके साथ होगा जिनका थ्रोट चक्रा ओपनिंग स्टेज पर है। ये उन्हीं डीएम्स से आप सुन पाएँगे इन सभी चीज़ों को। मीन्स वही डीएम कन्फेस कर पाएँगे जिनका थ्रोट चक्रा ओपनिंग स्टेज पर है। ये उनका पछतावा है, रिग्रेट है, जो बार-बार उनके कम्युनिकेशन के थ्रू आप फ़ील कर पाएँगे। फिजिकल लेवल पर डीएम्स को इस वक्त हार्ट में टाइट हैवी सफोकेशन फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा घुटन लग सकती है, चेस्ट एरिया में भारीपन लग सकता है, सांस लेने में भी कुछ डीएम्स को दिक्कत हो सकती है, अब बहुत ज़्यादा चेस्ट कंप्रेशन हो सकता है। ये इस वजह से है बिकॉज़ उनका बहुत ज़्यादा गिल्ट अभी उनकी बॉडी साथ साथ में नर्वस सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स की। डीएफ्स जो को आज इंटेंस बैक में हीट फील हो सकती है, लोअर स्पाइन में हैवी पेन फील हो सकता है, टेल बोन के आसपास पर्टिकुलरली दर्द हो सकता है। ये इस वजह से है क्योंकि अभी आपका एंसेस्ट्रल क्लीनअप चल रहा है। डीएम का जितना भी लोअर ब्लॉकेजेस थे, उनके जितने भी डर थे, वो आपका रूट चक्रा उसको फ्लश आउट कर रहा है। इसी वजह से आपको आपके लोअर बॉडी में साथ-साथ में हो सकता है कुछ टीयर्स को पर्टिकुलरली उनकी लेग्स में शिवरिंग हो या फिर उनकी लेग्स में पेन हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी डीएफ्स विटनेस कर सकती हैं सेवियर स्टमक एक, पेट में किसी भी तरीके का दर्द, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ब्लोटिंग हो सकती है या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो स्टमक रिलेटेड हो। थर्ड आई प्रेशर फील हो सकता है फेमिनाइन्स को। आपके लेफ्ट साइड आईब्रो में या आईज के आसपास अचानक से आपको ट्विचिंग हो सकती है। टीथ्स या जॉ लाइन में एक अजीब सेंसिटिविटी फील हो सकती है क्योंकि जो डीएम का डर है वो उनके दिमाग में जो भी चल रहा है, उनका वही अपर नर्वस सिस्टम लोड आपका थर्ड आई टेलीपैथिकली इस वक्त मिरर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स अपनी बॉडी में फील हो सकते हैं। इन दिनों आपको काफ़ी सारे एंजल नंबर्स दिख सकते हैं जैसे कि 333, 222, 444, 555, 666 आपको दिख सकता है, 1212 आपको दिख सकता है, 1010 आपको दिख सकता है, फेदर्स आपको दिख सकते हैं, अ, घर में दिख सकते हैं, रूम में दिख सकते हैं या फिर कहीं चलते वक्त आपके सामने आ सकते हैं। एंजल्स इस वक्त हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी सभी की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा डीएम के नाम की सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है। दोनों डीएम एंड डीएफ को ऐसे सॉन्ग्स क्लिक हो सकते हैं जो उन्होंने जो भी आप लोगों ने कभी साथ में सुने हों जिससे आपकी कोई भी मेमोरी जुड़ी हो। ऐसे कुछ सॉन्ग्स या फिर ऐसी कुछ क्लिप्स आपके सामने आ सकते हैं। तो ये थी आज की करंट एनर्जीज डीएम और डीएफई। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी एनर्जी अपडेट की आपसे मिस ना होए। साथ में नीचे कमेंट्स में इस जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन को लॉक करने के लिए ज़रूर लिखें, आई एम स्टेबल इन माई पीस एंड आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। या फिर आप हर हर महादेव कहकर भी इस पॉजिटिव हील एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले डीप एनर्जी अपडेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इनर वर्क करते रहें, हीलिंग करते रहें। अगर आपको लगता है आप अपनी जर्नी में कहीं भी स्टक्ड हैं तो प्लीज़ किसी न किसी मेंटोर की मदद ज़रूर लें, जिस पर भी आपको ट्रस्ट हो, भरोसा हो, जिसके लिए भी आपकी सोल आपको अलाउ करे वहाँ पर आप हेल्प ज़रूर लें। हो सकता है कहीं भी आप ऐसी जगह एनर्जी लीक कर रहे हो जिसकी वजह से आपका रीयूनियन बार बार डिले हो रहा हो, तो उसके लिए आप सही मेंटोर को कनेक्ट ज़रूर करें और हमेशा ब्लेस्ड रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।